प्रयागराज, जहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है, इसी पावन धरती पर एक ऐसा स्थान भी है जिसका संबंध प्राचीन ऋषि मुनि और रामायण काल से माना जाता है। यह स्थान महर्षि भारद्वाज आश्रम है। कहा जाता है कि महर्षि भारद्वाज प्राचीन भारत के महान ऋषियों में से एक थे। उनका नाम वेदों और भारतीय ऋषि परंपरा में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। प्रयागराज की पावन धरती पर स्थित यह आश्रम आज भी श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। मान्यता है कि जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान प्रयागराज पहुंचे थे, तब उन्होंने महर्षि भारद्वाज के आश्रम में आकर ऋषि से भेंट की थी। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने महर्षि भारद्वाज से आगे जाने का मार्ग पूछा था। महर्षि ने उन्हें चित्रकूट जाने की सलाह दी थी। यही कारण है कि इस स्थान का संबंध भगवान श्री राम के वनवास की कथा से भी जोड़ा जाता है। सोचिए, जिस धरती पर कभी ऋषि मुनियों ने तप किया हो, जहां ज्ञान और साधना की परंपरा रही हो और जहां भगवान श्री राम के आगमन की मान्यता जुड़ी हो, उस स्थान की आध्यात्मिक अनुभूति कितनी विशेष होगी। महर्षि भारद्वाज केवल धार्मिक परंपरा में ही नहीं, बल्कि ज्ञान और विद्या की महान परंपरा में भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। भारद्वाज ऋषि का नाम आयुर्वेद, शिक्षा, दर्शन और विभिन्न प्राचीन ज्ञान परंपराओं से भी जुड़ा जाता है। आज जब हम इस आश्रम के परिसर में आते हैं तो यहाँ का वातावरण हमें प्राचीन भारत की उस परंपरा की याद दिलाता है, जहाँ जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि ज्ञान, साधना और आध्यात्मिक शांति भी माना जाता था। प्रयागराज आने वाला श्रद्धालुओं के लिए महर्षि भारद्वाज आश्रम केवल घूमने की जगह नहीं है, यह आस्था, इतिहास और आध्यात्मिक परंपरा से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण स्थल है। प्रयागराज में संगम स्नान और धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए आने वाले लोगों को महर्षि भारद्वाज आश्रम जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यह स्थान हमें केवल एक कहानी नहीं सुनाता, बल्कि हमारी उस महान संस्कृति की याद दिलाता है जिसने हजारों वर्षों से ज्ञान, तपस्या और धर्म की परंपरा को संभाल कर रखा है। अब हम आपको लेके चलते हैं महर्षि भारद्वाज के आश्रम से सटे महर्षि भारद्वाज पार्क में। जैसे ही आप पार्क के पास पहुंचते हैं, सबसे पहले महर्षि भारद्वाज की विशाल प्रतिमा अपना ध्यान अपनी ओर खींचती है। हरे भरे वातावरण और खुले परिसर के बीच बनी यह प्रतिमा हमें उस महान ऋषि की याद दिलाती है जिसका नाम भारतीय ज्ञान और वैदिक परंपरा में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। एक तरफ पार्क का शांत और प्राकृतिक वातावरण, तो दूसरी तरफ प्राचीन धार्मिक परंपरा से जुड़ा आश्रम, यानी एक ही जगह पर आपको प्राकृतिक, इतिहास और आध्यात्मिक तीनों का अनुभव मिलता है। कहा जाता है कि प्रयागराज की इस धरती का संबंध महर्षि भारद्वाज की तपोभूमि से रहा है। रामायण की परंपरा में भी महर्षि भारद्वाज और भगवान श्री राम के मिलन का विशेष महत्व बताया जाता है। आज यह पार्क शहर के लोगों के लिए भी एक खूबसूरत जगह है, जहां सुबह शाम लोग घूमने आते हैं और परिवार के साथ समय बिताते हैं। अगर आप प्रयागराज घूमने आए हैं तो संगम और दूसरे धार्मिक स्थलों के साथ इस स्थान को भी अपनी यात्रा में जरूर शामिल कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप प्रयाग आए तो महर्षि भारद्वाज आश्रम के दर्शन के साथ इस खूबसूरत पार्क को भी जरूर देखें। प्रयागराज में संगम स्नान और धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए आने वाले लोगों को महर्षि भारद्वाज आश्रम और पार्क जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यह स्थान हमें केवल एक कहानी नहीं सुनाता, बल्कि हमारी उस महान संस्कृति की याद दिलाता है जिसने हजारों वर्षों से ज्ञान, तपस्या और धर्म की परंपरा को संभाल कर रखा है। शायद यहाँ कुछ पल बिताने के बाद आपको भी महसूस हो कि कुछ जगह केवल देखी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय तीर्थराज प्रयाग।